सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम। कल हम लोगों ने सुना कि नाम और रूप दोनों की उपेक्षा करके हृदय में अथवा बाहर सर्वदा सच्चिदानंद स्वरूप का अनुसंधान करना चाहिए। उपेक्ष नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद तत्परः समाधिं सर्वदा कुर्यात् यदैवाथवा वही। मिथ्या को मिथ्या समझना, सत्य को सत्य समझना। जैसे जागृत अवस्था में हम लोग ये बात कहते हैं हम इसको नहीं जानते हैं, ये ज्ञान रहता है। स्वप्न में भी इसी प्रकार का ज्ञान रहता है, पर सुषुप्ति अवस्था में कोई ज्ञान नहीं रहता। हम कुछ भी नहीं जानते, मैं कुछ भी नहीं जानता, इस प्रकार की वृत्ति होती है। समाधि का ज्ञान इन तीनों प्रकार के ज्ञानों से भिन्न का ज्ञान है। उसमें ना अहम होता है और ना ये है और ना मैं, और न यही मालूम होता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ये भी नहीं मालूम होता। समाधि में केवल अपने आप की चेतन सत्ता का बोध जागृत रहता है। जड़ सत्ता में भी जो चैतन्य है उसका बोध जागृत रहता है। इसलिए नाम अपने आप को चेतन सत्ता के रूप में जागृत रहता है। जागृत आदि अवस्थाओं में नाम रूपात्मक मिथ्या जगत का ज्ञान रहता है। जागृत अवस्था जब होती है, जो व्यक्ति समाधि में होता है, तो नाम रूप जो मिथ्या है उसका ज्ञान रहता है, उसकी सत्य में स्थिति रहती, माने बुद्धि उसको समाधान हो जाता है। इस प्रकार से मिथ्यात्व से हटकर सत स्वरूप में स्थिति हो जाना, ज्ञान में जागृत हो जाना, ये समाधि। अभी हम लोग ज्ञान में जागृत नहीं है। अभी हम लोगों के ज्ञान के आगे जो आवरण है, आवरण के कारण, आवरण में जो कल्पना है, हम लोग उसको मानने में जागृत है, लेकिन ज्ञान में जागृत। समाधि अवस्था में, जागृत अवस्था में नाम रूपात्मक मिथ्या जगत का ज्ञान रहता है और स्वयं सत्य बोध का भान। व्यवहार में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका एक ज्ञानी का व्यवहार अधिक शार्प होता है, बहुत संतुलित होता है, और उसके व्यवहार में कोई कल्पना नहीं होती। यथार्थ जो उसका संबंधजन्य ज्ञान होता है, जो आपके साथ जो जैसा करना चाहिए था वो वैसा ही करता है। इसलिए आत्म चैतन्य नित्य निरंतर जागृत रहता है, और जब उसके प्रकाश में कोई वस्तु नहीं है, वो उस समय भी जागृत है। व्यवहार जगत में है तो जागृत है, उसका व्यवहार कर रहा है। स्वप्न में है तो स्वप्न में व्यवहार कर रहा है, और जब सुषुप्ति में है तब भी व्यवहार कर रहा है। इस स्थूल सूक्ष्म आदि शरीरों के साथ या उनसे अलग अकेला रहने वाला आत्मा तीनों काल में जैसे एक सा रहता है, ज्ञानी की बुद्धि में भी वैसे ही एक सा प्रकाशित होता है। इसके लिए जो योगी लोग समाधि की कल्पना देते हैं, वो कल्पना दूसरे प्रकार की है। ये समाधि की दूसरे प्रकार की है। आत्मा के अस्तित्व में उसमें अंतर नहीं आता। जैसे जब हमें जीवन में के व्यवहार में दुख का अनुभव होता है, तो ज्ञानी को दुख दिखाई पड़ता है, उसको दुख का अनुभव नहीं होता, वो दुख को देखता है, क्योंकि मन उसके लिए दृश्य है। मन को देखता है, मन की वृत्तियों को देखता है, इसीलिए दुख होता है मन से, सुख होता है मन से। इसलिए सुख दुख का भी उसको भोग ना होकर उसका दर्शन होता है। हटाता हटाता कुछ नहीं, सुख दुख का भी भोग नहीं होता, उसका दर्शन होता है। इस प्रकार से
ज्ञानी को दुख और चिंता, भय आदि से कोई सरोकार नहीं रहता। वो हर चीज का साक्षी हो जाता है, शांत और आनंद में स्थित हो जाता है। इस ज्ञान के लिए कुछ करना नहीं होता, ध्यान भी करने की वस्तु नहीं है। इस ज्ञान के लिए केवल ध्यान से देखना होता है। इस समाज में जो होता है समाधिस्थ व्यक्ति की बात है। इसलिए जो सावधान सदा रहा जा सकता है, इसीलिए जितनी पूरी सावधानी जब हो जाती है तो वही समाधि हो जाती है। इसीलिए कहा समाधिम सर्वदा कुर्यात्, सदा समाधि में रहना चाहिए। अब ये समाधि में चित्त का समाधान दो प्रकार से होता है। एक तो हृदय में चिंतन करते हुए अंदर से, और दूसरा संसार में व्यवहार करते हुए, वस्तुओं के बाहर उसका विश्लेषण करते हुए। एक हुई आंतरिक समाधि और दूसरी हुई बाह्य समाधि। किसी भी प्रकार की समाधि हो, उसमें नाम रूपात्मक मिथ्या सृष्टि की उपेक्षा कर जो अधिष्ठान स्वरूप सत तत्व है, चेतन तत्व है, उसमें स्थिति बनाने का प्रयास होता है। और यदि रूप पर कोई न अटके तो सत्य तक पहुंच जाएगा, नाम पर न अटके तो सत्य तक पहुंच जाएगा। अंत में अपरिवर्तनीय, शाश्वत और नित्य जो ब्रह्म है, उसमें आपकी बुद्धि जागृत, वो नहीं जागृत होगा, आपकी बुद्धि जागृत होगी, क्योंकि सारा खेल बुद्धि का तो है। इसलिए रंग दृश्य विवेक का हृदय में समाधान करके जो नाम रूपात्मक दृश्य है, इसको ऊपर से परित्याग करना चाहिए। जैसे उदाहरण, रंगमंच पे कोई अभिनेता अभिनय कर रहा है, आप उस अभिनय को देख रहे हैं। उस अभिनय में आप दोनों चीज देख रहे हैं, वो आपका मित्र है या कोई संबंधी करने वाला, तो उसके अभिनय का भी आप आनंद ले रहे हो, और जो असली में आपका संबंध है उस पर भी आपकी दृष्टि है कि नहीं? केवल आप अभिनय देख रहे हो, उस पर भी दृष्टि है। अगर उस पर दृष्टि नहीं है तो केवल अगर आप अभिनय देख रहे हो, आप उसको ये क्यों कहते हो कि इसने अच्छा नहीं किया? दोनों पे दृष्टि है ना। तो जो ब्रह्म अधिष्ठान है जगत का, उस पर भी दृष्टि हो, और जो नाम रूप की रचना है उस पर भी दृष्टि हो, तब व्यवहार ठीक सकता है। और अगर अधिष्ठान पे ध्यान नहीं रहता तो हम केवल हर चीज हम काल्पनिक करते हैं, मन से कल्पित की हुई करते हैं, और एक कल्पना ही आवरण है। हर चीज हम मन से मानी हुई करते हैं। फिर कहते हैं धर्म भी मानो, और धर्म की परिभाषा कोई दे नहीं पाता। यही तो है। अब धर्म भी मानो, हर कुछ मानो, मन के आधार पे। मान्यता का क्षेत्र तो कम है, लेकिन विज्ञान का क्षेत्र ज्यादा है। अगर आप उस चीज को जानते नहीं है तो आपको मानने में कठिनाई होती है। ज्यादा मानते तो अंधश्रद्धा का जन्म होता है। अंधश्रद्धा में व्यक्ति कैसे जी सकता है? इसी प्रकार से केवल कल्पना में, समाधि की कल्पना में कैसे जी सकता है? समाधि की कल्पना वाले लोग क्या करते हैं? बड़ी बड़ी दाढ़ी बना ली, बाल रखा लिए, विविध प्रकार का वेश बना लिया, विविध अप्रिय कोई प्रिय, किसी तरह की एक्टिंग करने लगे तो वो एक्टिंग खुल जाती जरा सी देर में। जहाँ किसी कोई सामने आया कि वो अधिक धन देगा, माने कोई देगा हमें बेचान, सारी एक्टिंग धरी की धरी। कोई बढ़िया संबंधी आ गया, कोई बढ़िया पदार्थ आ गया सामने, वो तो जो एक्टिंग है वो सारी एक्टिंग रखी रह जाती, अपने आप से हट जाते। माने अंदर जो चीज है वो चीज कल्पना हमारी जागृत हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो साक्षी रूपाकार विहीन सच्चिदानंद आत्मा, जहाँ न कोई रूप है
ना कोई आकार है, वो केवल है ये बस। विज्ञान है, ज्ञान है, कोई पदार्थ नहीं है, जागृति है, परम चैतन्य की अवस्था है। और वो अवस्था चूंकि हम लोग कभी उसको जानते नहीं, जिए नहीं, तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। अब उसका क्या चिंतन करेंगे? इस प्रकार से अपने में अनुभव होने वाला नाम रूपात्मक जो चैतन्य है, अपने में अनुभव होने वाला नाम रूपात्मक दृश्य का परित्याग किया जा सकता है। उसका साक्षी रूपाकार विहीन सच्चिदानंद आत्मा है। अपने में अनुभव होने वाला नाम रूपात्मक चैतन्य है, वो जीव है, और उस जीव का भी साक्षी कोई है। जीव का भी साक्षी है। जीव में कर्ता भोक्ता का भाव की जब उपेक्षा कर दी जाती है, कर्ता भोक्ता भाव की, तब साक्षी चैतन्य उपलब्ध हो जाता है। जीव माने कर्ता भोक्ता भाव और अहम भाव, और साक्षी माने न कर्ता भोक्ता भाव न अहम, केवल एकमात्र दृष्टा। सविकल्पो निर्विकल्पः समाधिर्द्विविधोरति दृश्य शब्दानुविद्येन सविकल्पः पुनर्द्विधः सविकल्पो निर्विकल्पः समाधिर्द्विविधोरति दृश्य शब्दानुविद्येन सविकल्पः पुनर्द्विधः। जो ये अंदर अनुभव समाधि होती है हृदय में, वो समाधि दो प्रकार की है, एक तो सविकल्प और एक निर्विकल्प। दृश्य और शब्द के संबंध में ये सविकल्प पुनः दो प्रकार की है। तो पहले तो सविकल्प और निर्विकल्प। सविकल्प और निर्विकल्प में बहुत अंतर है। सविकल्प समाधि जीव को और निर्विकल्प समाधि आत्मा को। अपने अंदर हृदय में समाधि दो प्रकार से होती है, सविकल्प। अंदर से जब हम इस बात को अनुभव करते हैं, जब दो की वृत्ति रह जाती, दो की जब वृत्ति रह जाती है, बनी रहे, तो समाधि सविकल्प। दो की वृत्ति अगर बनी रहे तो समाधि सविकल्प है। और वृत्ति ही न रह जाए, वृत्ति का रूप मिट जाए, साक्षात ईक्षण हो जाए, तो उसको चैतन्य मात्र का अनुभव हो जाए, वो निर्विकल्प समाधि है। समाधि की तुलना थोड़ी थोड़ी नींद से की जा सकती है, लेकिन वो बात ठीक नहीं। कि जैसे कि बहुत सारी तैयारी करते हैं, इसमें जो उदाहरण दे रहे हैं नींद का, लेकिन कभी कभी तैयारी करते करते नींद आ जाती है, और कभी कभी तैयारियों के बाद नींद नहीं आती। अब ये जब तक हम आत्म चैतन्य का ध्यान करते हैं, तब तक समाधि नहीं। आत्म चैतन्य का ध्यान कैसे करें? ये अवस्था सविकल्प समाधि की तरह कैसे? जब हम समझते हैं थोड़ी थोड़ी निद्रा उतरती है, पर पूरी नींद नहीं आती। और जब तक हमें नींद आ जाए, हम सो जाए, जब तक ये वृत्ति रहती है, तब तक नींद नहीं आती। क्योंकि आप नींद को याद कर रहे हो, आप सो जाओगे तब याद ही नहीं करोगे। इस प्रकार से जैसे नींद आती है, सब कुछ सारी क्रियाएं बंद हो जाती हैं। ये और नींद हमें नहीं आई या नींद आई, ये वृत्ति भी नहीं रही, नींद आ गई। सोने का प्रयत्न गायब हो जाता है, केवल नींद आ जाती है।
ये समझ लो इनकी वृत्ति भी चली गई, ये तो निर्विकल्प समाधि। हमने अपने आप को देखना शुरू किया, मन को देखना शुरू किया, अभी देखने वाला विद्यमान है, मन की हमने बाह्य क्रियाएं देख ली, लेकिन हमारा कारण शरीर में बीज सब विद्यमान है। ये है सविकल्प समाधि। और निर्विकल्प समाधि में वृत्ति तो उठेगी बीज से, चित्त में वृत्ति बीज से उठेगी, और जब वो वृत्ति भी नहीं रहेगी, केवल चेतना रहेगी, वो निर्विकल्प समाधि ये है। और सविकल्प समाधि पुनः दो प्रकार की है, एक तो शब्दानुविद्ध समाधि और दूसरी दृश्यानुविद्ध समाधि। ये आत्म चैतन्य का अस्तित्व जब भाषित होने लगता है तब वृत्ति नहीं रहती, तब हम समाधि में हैं, हम ये भी नहीं समझ पाते, क्योंकि दो वहां रहा नहीं, चैतन्य ही चैतन्य रहा। वो तो जागृत अवस्था में जब बुद्धि का संयोग, व्यवहारिक बुद्धि का संयोग होता है, तब उसको समझ में आता है कि हम कहाँ हैं। अगर व्यवहारिक बुद्धि का संयोग ना हो तो समझ में बात नहीं आती। ये इसलिए जो निर्विकल्प समाधि है, निर्विकल्प समाधि में समाधि साधने वाला उसका समझो अहंकार के सारे स्तर समाप्त हो जाते, चेतन मात्र रहता है जो निरुपाधिक है, निर्लेप है, असंग है, अविचल है, ये मुक्त अवस्था है। यहाँ न कोई बंधन है, न कोई कामना, न कोई दुख, न कोई निर्विकल्प अवस्था है। निर्विकल्प समाधि में कोई भेद हो ही नहीं सकता, वहां तो प्रकृति का सारा तत्व मिट गया। लेकिन सविकल्प समाधि दो प्रकार की होती है, एक दृश्यानुविद्ध समाधि और दूसरी शब्दानुविद्ध समाधि। ये दोनों प्रकार कामाद्याश्चित्तगा दृश्या तत्साक्षित्वेन चेतनम् ध्यायेत् दृश्यानुविद्धोऽयम् समाधिः सविकल्पकः कामाद्याश्चित्तगा दृश्याः तत्साक्षित्वेन चेतनम् ध्यायेत् दृश्यानुविद्धोऽयम् समाधिः सविकल्पकः जो भी उठने वाली चित्त में, मन में जो उठने वाली कामनाएं, काम आदि, क्रोध आदि, लोभ आदि, ये सारी वृत्तियां दृश्य है, वृत्ति ही तो है, और इनको देखने लगे ये सब। अच्छा, और ये दिखाई पड़ता है आपके अंदर जब काम की वृत्ति उत्पन्न होती, कोई चाह उत्पन्न होती तो आप जानते हो ना, क्रोध उत्पन्न होता तो आप जानते हो ना, दया उत्पन्न होती तो आप जानते हो। जो भी वृत्ति उत्पन्न होती मन में, आपको उसका ज्ञान रहता है। अब ज्ञान रहने के बाद अगर लोभे की पकड़ ज्यादा है और दान की वृत्ति उठी, किसी को देख के प्रभावित होंगे, लोभ की पकड़ ज्यादा है तो वहां लोग विचार करेगा, वो भी आपको पता रहता है। तो ये जो वृत्तियां, बुद्धि वृत्तियां उठती हैं काम आदि की, ये सब दृश्य है। उनको दृश्य जान करके उनसे युक्त न हुआ जाए, ये हमारे में नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। उनके साक्षी द्वारा आत्म चैतन्य, हम चैतन्य है और ये वृत्तियां दृश्य है। हमारा इस वृत्ति से कोई संबंध, ऐसा ध्यान करना चाहिए। ये है दृश्य। अगर जब ये चीज समझ में आने लगी, अच्छा समझ में तो आती है, और उस समझ में आने के बाद हम ठहर नहीं पाते, हमें तुरंत क्रिया करने लगते। तुरंत क्रिया करना अनुचित रहता है। यह है दृश्यानुविद्ध समाधि। अब शब्दानुविद्ध समाधि, हम कोई शब्द जब सुनते हैं, ये दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि मन की शक्ति होती है। और
दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि में आत्म चैतन्य में स्थिति बनती है। उसको याद रख करके उन वृत्तियों को देखा जाता है। आत्म चैतन्य का स्मरण करके कि हम इससे अलग हैं, उसको देखा जाता है। और फिर हम ये बात भी सोचते हैं जो ये जो हो रहा है ये सारा कुछ मन में हो रहा है, हमारे में नहीं हो। मन हमारे लिए दृश्य होता है, हम उनके साक्षी हैं, हमारे में काम वृत्ति नहीं है, तो शुद्ध चैतन्य है, ऐसा सोचते हैं। दोनों तरफ विचार होता है। मैं क्रोध वृत्ति भी नहीं हूँ, मैं लोभ दया जो भी, मैं कुछ भी मेरे में नहीं है, मैं इन सबसे अलग हूँ। ये वृत्तियों का आना जाना मन में होता है। और वृत्तियों का केंद्र कहाँ है? वृत्तियों का केंद्र हमारे चित्त में है, कारण शरीर में है। ये बात जब हम समझ के बुद्धि का प्रयोग करके करते हैं तो, और हम मन से भिन्न साक्षी चैतन्य है, तो ये क्या है? दृश्यानुविद्ध समाधि। इस तरह का तो क्रिया हम लोग आसानी से करते ही होता रहता है। थोड़ा इसमें टाइम पे, अच्छा जैसे हम कोई पूजा करने बैठे, जब ये सब होता है ना मन में, अब उसके साथ साथ हम चूंकि करने की धुन में लगे रहते हैं, हम उसका विश्लेषण नहीं कर पाते। अगर हम उस जगह उसका विश्लेषण करने लगे तो बहुत जल्दी काम बन जाए। हमको लगता है चलो छोड़ो, जब पूरा करना है। अब ये हम पढ़ गए कल्पना पढ़ गए। जो चीज वहाँ हो रही है उसको अगर हमने ठहर के देखा होता तो समाधि में आ गए होते, लेकिन वो जब पूरा करने की धुन उस समय होती है, अन्य क्रिया करने की धुन उस समय होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। इसीलिए इसको ध्यान, ये सविकल्प समाधि। इस प्रकार जब दृश्य को देखकर दृष्टा के अस्तित्व का अनुभव होने लगे तो उसे दृश्यानुविद्ध समाधि। अब शब्दानुविद्ध समाधि ये ध्यान की प्रथम सीढ़ी है, जो कि हर व्यक्ति के साथ होती है और हर व्यक्ति को इसमें सजग होकर इसका प्रयोग करना चाहिए। जैसे अब आपने बहुत मेहनत करी शरीर से दिन भर, बहुत मेहनत करी। अब आप सोचो शाम को बैठ के आप समाधि में जाओगे तो आप नहीं जा सकते। शरीर इतनी थकान में होगा, वो तुरंत निद्रा मांगेगा, वो शिथिलता मांगेगा। और समाधि शिथिलता नहीं है, ध्यान शिथिलता नहीं है। दृश्यानुबुद्ध समाधि ध्यान की पहली सीढ़ी है। 10 मिनट शांति से बैठने के लिए आपको दिन भर शांत रहने का अभ्यास करना पड़ेगा, अभी जो स्थिति है। और दिन भर अशांत रहने वाला व्यक्ति 10 मिनट भी नहीं बैठ सकता शांति, तुरंत तो सो जाएगा, एकांत होगा, सो जाएगा। मन उसका एकाग्र नहीं होगा, मन उसका जो उसने किया है उसमें चंचल बना रहेगा। अभी भी जब ज्यादा कुछ वर्क नहीं पड़ता, काम नहीं पड़ता, तब मन जो अंदर भरा है उसमें चंचल होता है, वो तो रहेगा ही। जो भरा है वो तो चंचल रहेगा ही। हमने जब उधर सफाई नहीं करी तो वो क्यों ना पड़ेगा। इसलिए मन एकाग्र नहीं होता, मन की चंचलता ध्यान में बैठते अनेक प्रकार के रूप में प्रकट होती है। 10 बार हिलना पड़ता है, 10 बार कुछ करना पड़ता है, ये सब मन की चंचलता है। मन के एकाग्र, जब मन एकाग्र होने लगता है तो कोई बाधा काम नहीं लगती। इसीलिए शांत रहने पर अन्यत्र ध्यान नहीं जाता। अब दृश्यानुविद्ध समाधि में दृश्य का चिंतन नहीं किया जाता, मन में किसी वृत्ति को देखकर उसका दृष्टा होकर रहा जाता है, ये सुना। अब जो वृत्तियों का साक्षी में हूँ ऐसा समझा जाता है, चेतन हूँ, वृत्तियों का साक्षी हूँ, जैसे साक्षी पहचान में आ जाता है वैसे ही दृश्य वृत्तियों की उपेक्षा कर देता है। एक सीढ़ी हम लोग चढ़ गए। ये भी बहुत दिन में होता है, आसान नहीं है ये होना। समाधि की अवस्था, लेकिन जब इसमें लगे रहो तब समझ सकते हो। जैसे ही दृश्य वृत्तियों में नहीं है, साक्षी को अनुभव करना है, वही अपना आत्मा है। क्या इस साक्षी का कोई अन्य साक्षी है, ये भी समझना है, कोई नहीं साक्षी है। इस विचार को करते ही साधक
शब्दानुविद सविकल्प समाधि में पहुंचा। शब्दानुविद सविकल्प समाधि, अब शब्दानुविद सविकल्प समाधि कैसा है ये हम लोग कल तुम्हें हम खोज रहे थे, प्रभु तुम्हें हम खोज रहे थे, यहाँ स्वयं की खबर नहीं, यहाँ स्वयं की खबर नहीं है, ये आयु कम होती जा रही है, ये आयु कम होती जा रही है। किस तरह
कोई कहीं पे मना रहा मन, किसी को प्यारा है अपना तन मन, किसी को प्यारा है अपना तन मन। बिना तुम्हारी शरण के भगवन, बिना तुम्हारी शरण के भगवन, चैन उम्र भर नहीं कहीं चैन उम्र भर नहीं है। यही विनय है न भूल जाऊं, यही विनय है न भूल जाऊं, सभी तरह से तुम्हीं को जाऊं, सभी तरह से तुम्हीं को जाऊं। पथिक तुम्हारा हूँ तुम्हारा, पथिक तुम्हारा हूँ तुम्हारा, हमें और कुछ फिकर नहीं है, हमें और कुछ नहीं है। बिना तुम्हारी शरण के भगवन, बिना तुम्हारी शरण के भगवन, चैन उम्र भर नहीं कहीं चैन उम्र भर। स्वयं तक वही पहुंच पाता है। अब यहाँ स्वयं की बात हो गई। अहम और स्वयं दो चीजें हैं हमारे अंदर। जीव की सत्ता अहम करता है, भोगता है, सब कुछ है, विकार है, और आत्मा की सत्ता स्वयं के रूप में प्रकट होती है। लेकिन हम लोग इस अहम और स्वयं का भेद नहीं जानते, और दोनों चीजें रहती हैं। स्वयं सदा जागृत रहता है, पर अहम इस बात को जानता ही नहीं, अपना अहंकारी बनाता रहता है। इससे स्वयं तक वही पहुंच पाता है जो चलता ही नहीं, ठहर जाता है। विचारों का उठना ही विकारी होना है। माने विचारों का उठना, एक तो विचार दृश्यानुविद्ध समाधि, और विचार का उठना शब्दानुविद्ध समाधि, और कुछ न होना निर्विकल्प समाधि। तो विचार तो है काम क्रोध मन मनसा, ये विचार है, ये दृश्य है, उसको हमने दृश्य बनाया। और फिर उसके बाद जो अंदर शब्द है, हम लोग इसमें बोध क्या करते हैं, शब्द का उच्चारण करते हैं, फिर कहते हैं वो शब्द नहीं, वहां पर कुछ शब्द होता है, उस शब्द का भी साक्षी हो जाए, रास्ता हो जाए। अभी ये बात लिखी नहीं जा सकती क्योंकि हर कोई समझ ही नहीं पाएगा, तो लिखा भी दूसरा जाएगा। तो वो दृश्यानुविद्ध समाधि, शब्दानुविद्ध समाधि, उसके बाद सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। उग्रवीर महाविष्णु, उग्रवीर महाविष्णु, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, निसिंहं भीषणं भद्रं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्युं नमाम्यहम्, मृत्युं नमामि। सतो मा सर्वमेव